तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि संभावित राष्ट्रपति हैं आने वाले कार्यकाल में 2024 से लेकर 28 के बीच में, अ, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे जब 21 से 23 के बीच में जो है पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर होंगे। अमेरिका में जो है अभी सितंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का जो है एक आयोजन होना है और दुनिया भर के नेता वहाँ पर इकट्ठे होंगे। लेकिन यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसमें भाषण देने का काम जो है वो जयशंकर जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जो है अमेरिका यात्रा पर होंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर कोई क्वाड बैठक होनी है। क्वाड जो है आपको जो मालूम होगा कि चीन के खिलाफ जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया हुआ है। पिछले काफ़ी सालों में जो है काफ़ी काम हुआ है और चीन के खिलाफ, चीन को रोकने के लिए, चीन को जो है एक चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए और बाकी इस क्षेत्र के देशों को जो है गोलबंद करने के लिए अपने पक्ष में क्वाड का एक सम्मेलन है। तो चूंकि बाइडेन का ये आखिरी कार्यकाल है, बाइडेन जो है अब इसके बाद जो है वो नवंबर में चुनाव होंगे और कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुने जाएंगे। तो बाइडेन जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो है अमेरिका को इस बार होस्ट करने का मौका दिया जाए। वैसे तो बारी भारत की थी, तो बाइडेन जो है वो अमेरिका में होस्ट करेंगे, डेलावेयर में जो है वो इस क्वाड की बैठक करेंगे। तो जो चारों राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुंचेंगे और बाइडेन ये दिखा पाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी ये दिखा पाएगी कि चारों नेताओं को जो है इकट्ठा कर पाने में और दुनिया भर में जो है असर है। बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही रही है, बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कामयाब रही है। तो एक प्रकार से बाइडेन के लिए निजी तौर पर और इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस के लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई दुनिया के बड़े-बड़े देश जो हैं, दुनिया के जो 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 चीन जैसे बड़ा एक संकट है, उसके खिलाफ जो है एक एक गोलबंदी करने में, एक समूह बनाने में जो है, एक प्रभावी समूह बनाने में जो है, वो अमेरिका कामयाब रहा है और अमेरिका का बाइडेन प्रशासन जो है, वो कामयाब रहा है देश हित को साधने में। तो एक प्रकार से मोदी जो है, वो अपनी दोस्ती निभाने जा रहे हैं वहाँ पर। वैसे तो जयशंकर जाकर के जो है यूएनजीए में खिताब करके चले आ सकते थे। लेकिन मोदी जा रहे हैं क्योंकि मोदी के बारे में आमतौर से मशहूर है कि वो अपनी दोस्ती निभाते हैं, है ना? तो जिसको भी दोस्त समझते हैं, जिसको भी समझते हैं कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है तो या देश के लिए कुछ किया है तो उसको जो है वो किसी रूप में जो है वो लौटाने का या कोशिश करते हैं। तो पुतिन से जो है वो तेल खरीद रहे हैं दुनिया के मनाही के बावजूद और तेल भी थोड़ा बहुत नहीं खरीद रहे हैं, तेल की गंगा बहा रहे हैं, मतलब तेल भारी मात्रा में आ रहा है, दाहिने-बाएँ थम। तो चल रहा है खूब तेल का व्यापार चल रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा ऐसी पूरी उम्मीद है। तो बाइडेन के साथ मुलाकात करके जो है वो बाइडेन के कार्यकाल को सफल बताने का काम होगा कि भाई भारत जैसा बड़ा देश और भारत के जो अभी हाल में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया का सबसे सफल चुनाव, दुनिया का सबसे जो है कॉम्प्लिकेटेड चुनाव जो है उसमें जो इतना विविधता वाला देश है उसमें जो है चुन के आने वाला नेता जो है वो आपके बगल में बैठा हुआ है और इससे जो है ये सब सिंबॉलिक होता है और ये जो है एक प्रकार से जो है राजनीति का एक कहीं न कहीं उनका राजनीति का भी अब समाप्ति की ओर है और ये माना जा रहा है कि जो है उनका मतलब कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। तो इसलिए जो है ये बनता है कि मोदी वहाँ जाएँ और मोदी वहाँ जाकर के जो है बाइडेन को सफल दिखाने की कोशिश करें। तो इसी में जो है जब अमेरिका की यात्रा पर होंगे तो ऐसा दुनिया के और भी कई देश ऐसा कर रहे हैं, जैसे नेतन्याहू ने किया था या ज़ेलेंस्की जो हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है कॉल किया था। उनको मालूम था कि भई ट्रंप के आने से उनकी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, हो सकता है कि जो मदद आ रही है वो बंद हो जाए। तो इसके लिए जो है सभी लोग जो है अपने-अपने तौर पर जो है वो बात कर रहे हैं ट्रंप से और ट्रंप जो है वैसे भी बात करने में और ट्रंप जो है उनका अपना ही अलग रवैया रहता है बात करने का। तो जो है ट्रंप ने जो है अपने किसी सभा में जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो मोदी जब अमेरिका यात्रा पे आएँगे 21 से 23 के बीच में तो वो मुलाकात करेंगे, है ना? और उन्होंने ये भी कहा ट्रंप का जो आदत है कि वो खुल के बात कहते हैं अपने दिल की बात, मन की बात जो उनका इंप्रेशन है उस बारे में। तो उनका ये भी कहना था कि मोदी भी जो है उन नेताओं में शामिल हैं और भारत भी जो है उन उन देशों में शामिल है जो कि अमेरिका की उदारता का जो है अनुचित लाभ उठाता रहा है ना? अमेरिका जो ट्रेड पॉलिसी में जो है ट्रेड पॉलिसी में जो उदारता बरतता रहा है, उसका अनुचित लाभ उठाने वालों में भारत और मोदी सरकार भी है, वो ये बात कह रहे हैं।
उनका ये भी कहना है कि जो है लेकिन ट्रंप के आने के बाद में जो है काफ़ी इसमें जो है बदलाव आया, काफ़ी जो है बैलेंस आया और अब जो है व्यापार में कहीं न कहीं जो है एक समानता आ रही है और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही कि भई जो है जो मोदी हैं या भारत हैं या ब्राज़ील हैं या चाइना है, ये ऐसे देश हैं जो काफ़ी मुश्किल हैं। ये ऐसे नेता हैं जो काफ़ी जानते हैं, जानकारी रखते हैं, वो पिछड़े हुए नहीं हैं, वो बिल्कुल जो है अपने विषय को जानते हैं और इसलिए जो है वो अमेरिका को जो है वो कई बार दबा देते हैं या अमेरिका पर जो है कई बार हावी हो जाते हैं और लाभ उठा के चल देते हैं। है ना? तो ये बात उन्होंने कही है, तो अब ये को तारीफ़ समझें या इसको आलोचना समझें, जो भी आप समझना चाहें, लेकिन उन्होंने कहा कि भई मोदी जो हैं वैसे नेताओं में हैं और उन्होंने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया, वो फैंटास्टिक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भई मोदी एक फैंटास्टिक आदमी हैं। तो अब समझने वाली बात थी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो है हमारे उत्पादों पर जो है 10 सेंट का टैरिफ लगेगा, तो हम भी उनके उत्पादों पर यहाँ पर 10 सेंट का जो है वो जो है जैसे जैसे भारत में रुपया होता है और पैसा होता है, वैसे ही वहाँ पर डॉलर होता है और सेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 पैसे का भी या 10 सेंट का भी अगर आप टैक्स लगाएँगे हमारे उत्पादों को अपने देश में बिकने देने से रोकने के लिए, तो हम जो हैं उसी तरह से जो है यहाँ पर भी आपके उत्पादों पर जो है हम 10 सेंट लगाएँगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में जो है समझने की ज़रूरत है कि जो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, उनका जिस तरह से विस्तार है भारत में, उसको भी जो है भारत को सामने रखना चाहिए कि भई इतना बड़ा मार्केट आपको दिया हुआ है और हमारी लोकल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं काम कर रही हैं, आप ही से हम लोग जुड़े हुए हैं। है ना? तो अगर जो है बराबरी की बात हो रही है हर हर लिहाज से, तो फिर अगर आप प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे या कोई टैक्स लगाना शुरू करेंगे, तो फिर महँगा पड़ जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी और ट्रंप जो हैं आपस में कोई सहमति बना पाएँगे, पहले भी ऐसा होता रहा है और ट्रंप जो हैं वो कार्यकाल जब उनका समाप्त हो रहा था, उस दौरान जो है वो भारत की यात्रा पे आए थे। नमस्ते ट्रंप जो है गुजरात में बड़ा इवेंट हुआ था और उसके बाद जो है फिर ट्रंप अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं। ट्रंप है, उनके दामाद हैं जेred कुशनर जो कि मध्य पश्चिम एशिया में जो है काफ़ी एक्टिव हैं, यहूदी हैं। काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं और ट्रंप जो हैं वो फिर जो है वो उनकी बेटी है इवांका ट्रंप उसको भी हमेशा सामने रखते हैं, उसको हमेशा साथ में रखते हैं। तो पूरे जो अमेरिकी दूतावास है दिल्ली में, वहाँ पर जो है ट्रंप और उनकी बेटी और उनके दामाद मेरे ख़्याल से नहीं थे, उनकी बेटी थी साथ में। तो और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप। तो ये सभी लोग जो हैं मौजूद थे और इसमें जो है भारत भारत के जो शीर्ष उद्योगपति हैं, उनको वहाँ बुलाया गया और सबसे ये वादा लिया गया कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अगर वो जीत के आते हैं 2020 से 24 के बीच में, तो दूसरे कार्यकाल में जो है भारत के उद्योगपति जो हैं वो बहुत खुले दिल से जो है वहाँ पर निवेश करेंगे, है ना? और उसी में जो है मुकेश अंबानी ने ये भी कहा था कि जो है हम लोग जो 5G ला रहे हैं उसमें कोई चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसलिए काफ़ी सुरक्षित है वो और ट्रंप जो है खासे प्रभावित हुए थे ये सुन कर के। तो ख़ैर ये सब बातें तो अपनी जगह हैं लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है भारत भी अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और भारत भी जो है अपना लोकल 5G है, लोकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए प्रतिबंध वाली बात जो है, धमकी वाली बात जो है वो ट्रंप अपने समर्थकों के बीच वो सब कह के निकल सकते हैं। लेकिन जब डीलिंग की बात आएगी, जब जब वाक़ई में जो है जब फाइन प्रिंट में जब चीज़ें एक-एक चीज़ों का जब तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो फिर ये बात निकल के आएगी कि भारत जो है वो कोई गलत नहीं कर रहा है और ट्रंप को जो है कहीं न कहीं वो अपना बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि वैसे भी जो है एक बड़ा समूह बना हुआ है ब्रिक्स जो है बड़ा समूह बना हुआ है। ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। इसके अलावा जो है ब्रिक्स का जो है विस्तार भी हुआ है। ब्रिक्स में जो है ईरान से लेकर के सऊदी अरबिया से लेकर के इथियोपिया से लेकर के और अर्जेंटीना भी शामिल किया गया था लेकिन अर्जेंटीना में चुनाव हुए और वहाँ पर दक्षिणपंथी ताकतें आ गई तो उन्होंने जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका के पिछलग्गू बनना चाहते हैं। तो ब्रिक्स समूह जो है वो ऑलरेडी जो है काम कर रहा है और वो काम कर रहा है कि डॉलर पर हमारी निर्भरता कम रहे और डॉलर पर जो है हमारी निर्भरता ना रहे और हम जो है अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है हम आपस में व्यापार कर सकें इसके लिए जो है एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इस साल जो है साल 2024 में जो है ब्रिक्स का जो अध्यक्षता है वो रूस के पास है तो इसलिए रूस काफ़ी उत्साहित है इस बात को लेकर के कि वो ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कर पाए और बाकी अपने जो पार्टनर नेशंस हैं उनको सहमत कर पाए। तो उसके बारे में भी बातचीत होगी। अभी अक्टूबर में जो है अक्टूबर के जो है
अक्टूबर के जो दूसरा जो पखवाड़ा है उसमें जो है फिर से जो है मोदी की संभावित यात्रा है रूस के कजान में, जहां पर की शिखर बैठक होगी। वहां पर जो है ब्रिक्स समूह के सभी नेता जो है वहां पे इकट्ठे होंगे और वहां पर जो है फिर देखते हैं क्या सहमति बनती है। डॉलर को छोड़ करके दूसरा कोई मैकेनिज्म जो है डेवलप करने में सफलता पाई है कि नहीं, उसके बारे में वहां पे खुलासा होगा और पूरी दुनिया की नजर होगी इस पर। काफी बड़ा इवेंट होने वाला है अक्टूबर में वो, है ना, अगर वहां पर कजान में जो है जो भी बैठक होती है, जो भी बातचीत होती है। तो जो है ट्रंप जो है वो बातें कर रहे हैं और ट्रंप जो है वो बातें कर रहे हैं और ट्रंप ने यह माना है कि वो मोदी से मुलाकात करना चाहेंगे, मुलाकात करेंगे और उन्होंने कहा कि ये फैंटास्टिक मैन है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जो और इनके ऐसे नेता जो हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं है, वो पूरी तरह जानते हैं अपने विषय को और वो इसलिए जो है वो कई बार जो है वो अमेरिका पे हावी हो जाते हैं या अमेरिका के साथ जो है वो बेहतर डील लेके चले जाते हैं, है ना? तो ये सब बातें जो है उन्होंने मानी हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप के साथ क्या बातचीत होती है। वो मुलाकात, तो वो विजुअल्स जो हैं वो बहुत तेजी से वायरल होंगे भारत में और अमेरिका में भी। और ट्रंप को भी ये दिखाना होगा कि भाई आप कुछ भी कहते रहें लेकिन अल्टीमेटली जो है जब आप सत्ता में आएंगे तो आपके साथ मित्र देश होने चाहिए। आप जिस चीज को जो भी कुछ कहते रहेंगे तो ऐसा काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत पहले से कहा हुआ है कि सऊदी अरेबिया के पास तेल बेच करके काफी पैसा आता है और अगर हम उसको हथियार बेचते हैं तो हमको काफी पैसा मिलना चाहिए, है ना? तो दूसरे के यहाँ पैसा आ रहा है तो आपको मिलना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। आप कुछ बेच रहे हैं, उसका जो वास्तविक दाम है वो वसूलिए, उसमें कोई बात नहीं होती है। उसी तरह से उन्होंने ताइवान के बारे में भी हाल में टिप्पणी की है कि भाई ताइवान की सुरक्षा अगर अमेरिका को करना है या अमेरिका को हथियार वहां पर देना है तो इसका मतलब यह है कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर वगैरह बेचकर काफी पैसा कमा रहा है और काफी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो इसलिए जो है उसको जो है अमेरिका को ज्यादा पैसे देने चाहिए। तो इस तरह की बात कह करके जो है वो कहीं ना कहीं एक रिश्तों में खटास ला रहे हैं पूरी दुनिया में और दुनिया में जो है गोलबंदी हो रही है। यूरोप में जो है काफी खटास है कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं और तो उनको जो है जरूरत पड़ेगी कुछ बड़े नेताओं की जो साथ में उनके दिखें, जो साथ में उनके जो है उनके उनके प्रोजेक्ट में साथ में रहें, क्योंकि पूरी दुनिया से लड़ाई करके आप नहीं रह सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो है ट्रंप जब आएंगे तो जो है उनका जो पिछला कार्यकाल था उसमें पश्चिम एशिया में काफी कड़वाहट बढ़ेगी, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था उसमें यह था कि भाई जो है इसराइल के बारे में बड़ा फैसला लिया था उन्होंने। उन्होंने जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया था, अमेरिका प्रशासन की ओर से, अमेरिका की सरकार की ओर से मान लिया था कि यरूशलेम जो है, पूरे का पूरा यरूशलेम जो है वो इज़राइल की राजधानी है। ये बात को मान लिया था और अमेरिकी दूतावास को वहां पर शिफ्ट कर दिया था। तो आमतौर से दूतावास जो है वो राजधानी में होता है। तो भारत में दिल्ली में है, राजधानी नई दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में। दुनिया भर के जो देश हैं उनका दूतावास जो है वो वहां पर है। फिर बाकी बड़े शहरों में जो है आप कॉन्सुलेट रखते हैं। तो अमेरिका ने अपना दूतावास वहां पर शिफ्ट कर दिया यरूशलेम में और इस तरह से जो है अमेरिका ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वो जो है ये मानता है कि पूरे का पूरा यरूशलेम जो है वो जो है वो अमेरिका जो इसराइल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये बड़ी एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि यरूशलेम जो है वहाँ पे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों का ही वो काफ़ी एक माना माना हुआ शहर है, वहाँ पे काफ़ी श्रद्धा है उनकी। और फ़िलिस्तीन या बाकी मुस्लिम दुनिया जो है वो चाहेगी कि कम से कम आधा यरूशलेम जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र में रहे, यानी फ़िलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। और फ़िलिस्तीन भी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में यरूशलेम को राजधानी ही बनाना चाहती है। तो इसलिए जो है काफ़ी कठिनाई होने वाली है, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि अगर ट्रंप चुन के आते हैं, तो पश्चिम एशिया में जो है काफ़ी कड़वाहट बढ़ेगी, है ना? पश्चिम एशिया में काफ़ी कड़वाहट बढ़ेगी, काफ़ी जो है वहाँ पर तनातनी बढ़ेगी। तो अगर पश्चिम एशिया में तनातनी बढ़ने वाली है और तो इसलिए फिर उनको भारत जैसे और चीन के साथ तनातनी बढ़ने वाली है और चीन के खतरे से जो है आगाह किया जाएगा उनको कि चीन ने कितनी तैयारी कर ली है पिछले 4 सालों में, जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। तो इसके बाद जो है फिर भारत जैसे किसी देश को जो है अवहेलना नहीं कर पाएँगे और भारत जैसे किसी देश के साथ जो है वो कुछ कड़े बयान दे भी दें, लेकिन उनको जो है फिर साथ लेके चलना ही पड़ेगा। ये जो है कहीं न कहीं समझ बनती है और वैसे मोदी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। विदेश नीति में जयशंकर के साथ जो है काफ़ी वो अच्छा करती रही है। तो इसके बारे में जो है आश्वस्त रहने की ज़रूरत है किसी न किसी रूप में। लेकिन जनता को भी इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि भई जो है भारत के हित कहाँ पर हैं, कैसे हैं और क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कैसे है करके इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि
जो है एक चीफ मिनिस्टर होकर के दुनिया में ऐसे बहुत सारे भारत में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दिल्ली में पूरा जीवन बिता दिए, लेकिन उनके बारे में ये टिप्पणी नहीं आती है कि हाँ, ये लोग सिस्टम को जानते हैं और अमेरिका को जो है पछाड़ देते हैं, या अमेरिका को जो है वो अमेरिका से बेहतर डील लेके चले जाते हैं, है ना? लेकिन गुजरात में जो है चीफ मिनिस्टर रहा एक व्यक्ति जो है 3 कार्यकाल में, वो जब दिल्ली आता है, वो जो है वो लगातार जो है हिंदुस्तान में भी जो है प्रधानमंत्री बना रहता है, वहाँ का सबसे शीर्ष, सबसे पॉपुलर नेता बना रहता है, अपने आइडियोलॉजी पर भी कायम रहता है, और उसके बाद जो है अमेरिका को भी जो है वो चाहे ट्रंप रहे, चाहे ओबामा रहे, चाहे बाइडेन रहे, सबके साथ अपने मतलब की चीज़ निकाल के ले आता है। तो ये एक चीज़ जो है अपने बच्चों के बारे में आप बोलते होंगे कि भाई आईआईटी की तैयारी करो, आईआईएम की तैयारी करो, आप जो है साइंटिस्ट बनो, बड़े व्यापारी बनो। तो ये भी चीज़ जब समझने की ज़रूरत है कि मोदी सरकार का जो एक मोदी जो हैं शीर्ष नेता के रूप में, वो किस तरह का जो है अरेंजमेंट रखते हैं, किस तरह की टीम लेके चलते हैं, है ना? क्या प्रबंधन है उनका, कैसे चीज़ों को समझते देखते हैं, इनको भी काफ़ी देखा जाना चाहिए, और इसके बारे में कोई स्टडी हो करके जो है देश की युवा पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, जिससे कि जो है देश का भला हो, और आने वाले समय में भी जो है ऐसे नेता जो हैं वो भारत को मिलें।